दोस्तों, हमारा देश आस्थाओं से भरा हुआ है। सभी लोगों की मान्यताएं और आस्थाएं अलग अलग होती हैं। भारत देश के बहुत सारे लोग भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। भगवान श्री राम में वो अपने दिल से आस्था रखते हैं, वो उनको पूजते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या क्या था उनकी मृत्यु का कारण? हम आज इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, आप ये बात सुनकर सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हो सकती है, मगर यह विधान तो परमपिता ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है कि जो प्राणी इस मृत्यु लोक पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान विष्णु ने राक्षस रावण का वध करने के लिए इस धरती पर श्री राम का अवतार लिया था, इसलिए उन्हें अपने शरीर को त्यागना ही था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग अपने तरीके से किया था। भगवान श्री राम और उनके साथियों, जिनमें अवतार लेने वाले उनके तीनों भाइयों और सभी वानरों ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया था, ये हम आज आपको इस वीडियो द्वारा बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की रहस्यमयी जानकारियां लाते रहते हैं। दोस्तों, आप इस बात से परिचित होंगे ही कि राक्षस रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए और वहां के राजा बनकर देवी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु इसी बीच उनके राज्य के एक धोबी ने अपनी एक बात से उन्हें दुविधा में डाल दिया था। उसने अपनी पत्नी को एक रात घर से बाहर रहने के कारण अपने घर से यह कहकर निकाल दिया था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो किसी पराये घर में रहकर आई सीता को अपने साथ रख लूं। भगवान राम जानते थे कि उनकी पत्नी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाते हुए अपनी गर्भवती सीता का त्याग कर दिया था। भगवान राम के भाई लक्ष्मण देवी सीता को एक भयानक जंगल में छोड़ आए थे। तब देवी सीता ने वन में रहने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी। वहां उन्होंने अपने दो पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। कुछ समय उपरांत देवी सीता अपने दोनों पुत्रों को भगवान राम को सौंपने के बाद स्वयं धरती की गोद में समा गई। भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे। जब वो 11,000 वर्ष पूरे होने को आए, तब एक दिन भगवान श्री राम से मिलने के लिए एक तपस्वी आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले आपको ये वचन देना होगा कि जो कोई भी हमारी बात सुने या हमें बात करता हुआ देखे, आपको उसका वध करना होगा। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान राम तपस्वी से कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा, और अपने समीप खड़े लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वारपाल के स्थान पर पहरा दो। तब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। तपस्वी ने भगवान राम से कहा कि मैं काल हूं और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपने स्वयं ही पृथ्वी पर 11,000 वर्ष तक रहने की अवधि तय की थी, जो पूरी हो चुकी है। इसलिए आप और यहाँ रहना चाहते हैं या अपने परम धाम आप वापस जाना चाहते हैं। तभी अचानक द्वार के बाहर पहरा दे रहे लक्ष्मण जी के समग्र ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दो। परंतु लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि भ्राता राम अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ऋषि दुर्वासा को लक्ष्मण की बात सुनकर क्रोध आ जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि शीघ्र श्री राम को मेरे आने की सूचना दो, वरना मैं श्राप देकर भगवान राम सहित भरत, शत्रुघ्न और तुम्हारा वध करके इस राज्य का विनाश कर दूंगा। ऋषि की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने सोचा कि सभी का विनाश होने से अच्छा है कि अकेले उन्हीं की मृत्यु हो। ये निश्चय कर लक्ष्मण जी बातचीत कर रहे भगवान श्री राम के पास आते हैं और ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना देते हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के सामने ऋषि रूपी काल को यह वचन दिया था कि जो कोई भी उनकी बात सुनेगा उन्हें उनका वध करना पड़ेगा। अपने इस वचन से भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस वचन के अनुसार उन्हें अपने ही भाई लक्ष्मण का वध करना था। तब ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप अपने वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि किसी साधु पुरुष का त्याग करना उसका वध करने के समान ही होता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं। राम के परित्याग कर देने के कारण
लक्ष्मण जी वहां से आंसू बहाते हुए चले जाते हैं और सीधे सरयू नदी के तट पर जाकर आचमन करते हैं और हाथ जोड़कर अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके अपनी सांस रोक लेते हैं। ये देखकर सारे देवता उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। फिर देवराज इंद्र उनके शरीर को साथ लेकर स्वर्ग में चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के मृत्युलोक से चले जाने के बाद भगवान श्री राम ने भी मृत्युलोक को छोड़ देने का निश्चय किया। भगवान श्री राम का यह समाचार सुनने के बाद हनुमान, सुग्रीव और सभी वानर सहित विभीषण ने भी मृत्युलोक को छोड़ने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री राम ने हनुमान, विभीषण सहित 5 लोगों को मृत्युलोक छोड़ने से मना कर दिया, पर सभी अयोध्या वासियों और वानरों ने भगवान राम के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और उसमें विलीन हो गए। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भगवान श्री राम की मृत्यु के बारे में जानकारी ना हो उन्हें जानकारी हो सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की रहस्यमय वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।